में जो 5 शहीद हुए हैं उनमें से एक शहीदों की नगरी शाहजहानपुर से सारस सिंह भी हैं। इनके पिता कृषक हैं और जो यहाँ की इनके घर तक गली आई है वो धूल मिट्टी इन सब से उन्हीं में वो पले बढ़े और खेती किसानी के बाद इंटर पास करने के बाद वो फौज में चले गए। उन्होंने इस माटी की अपने ज़िले की एक परिपाटी को कायम रखते हुए अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया। हम देश के अंदर आराम से सोएं, हमारा देश सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। साथ में रहते थे हम लोग, जाना आना काफ़ी होता था, हिम्मती थे, कोई भी काम हो आगे बढ़ के करते थे। बहुत जुनूनदार लड़का था। अभी हम थोड़े दिन 1 महीना 1.5 महीना पहले छुट्टी काट के हम लोग साथ साथ घूम के भी आए हैं। तो बहुत ही होनहार लड़का था। अच्छा, ड्यूटी पर जाने के बाद कभी आपसे बात होती मेरी थी? परसों बात हुई शाम को। क्या बताया था परसों? मैं बात कर रहा था, मैंने कब आ रहे हो, बोला छुट्टी तो मिल रही है 1-2 दिन की। मैंने पूछा आओगे, नहीं, बोला अभी नहीं आ रहा हूँ, शादी में ही आऊँगा। साले साहब की शादी है 1 नवंबर की, शायद 1 दिसंबर की, तभी आऊँगा। आपने अपने बेटों को मातृभूमि की सेवा में लगा दिया। आपके तीनों बेटे आर्मी में हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए कि घर का माहौल कैसा मतलब रहता था, क्यों सेना में जाने की उनके अंदर कैसे भाव आए? उनकी सब अपनी उनके मन की खुशी थी कि हम देश की सेवा करें। आपको इसकी सूचना मतलब कब मिली, कैसे मिली? हमें सूचना कल नहीं चाहिए। कल मिली। ये जानना चाहेंगे कि पार्थिव शरीर अभी उसकी क्या जानकारी है, कहाँ तक है, क्या है? वो कल 2 बजे बता रहे कि लखनऊ में आएगा और कल शाम तक शाहजहानपुर वाले उसको लेके आएंगे लखनऊ से, तो हमें लगभग परसों सुबह ही मिल पाएगा। जैसे कि 2 बेटे फौज में हैं, तो जो है आप घर पे रह के पिता के लिए, चूँकि वो कृषक हैं, वो भी देश की सेवा कर रहे हैं, तो उनका हाथ बटाएं या कुछ ऐसा कभी आपने कहा उससे? फौज में जाने से पहले वो क्या कहते थे? मुझे वे कहते तीनों भैया तीनों फौज में चल जाए। अपनी इच्छा से फौज में गए। अभी आपके और 2 बेटे हैं, तो एक बेटा भी आपका कब तक आएगा? कल तक आ जाएगा। वो बॉडी के संग आएंगे। आपकी कोई मांग हो सरकार से या कोई? कुछ नहीं मांग, नहीं सरकार तो कोई मंगना शेर जिटे पुत तोड़ते हो, नहीं सरकार तो उनकी मंगना।